भारत प्रकृति प्रधान देश है। अनेकों प्रकृतियों से इनका मिलाप होता है और भारत के लोग अलग अलग प्रकृतियों का अलग आनंद लेते हैं। इस आनंद के साथ उनको तकलीफें बढ़ती हैं। जब जाड़ा शुरू होगा तो उनकी अलग तकलीफ होगी, बरसात में अलग तकलीफ है, अलग कॉम्प्लिकेशन आते हैं, गर्मी की अलग कॉम्प्लिकेशन है, और जो जो भी ऋतु आती हैं हर ऋतु में इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अभी जाड़ा शुरू होने वाला है। जाड़ा शुरू होने के पहले जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर पवन प्रधान जी के साथ। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां मरीज बरतें ताकि उनकी समस्याएं कुछ कम हो और दर्द कम हो। डॉक्टर प्रधान सर हमारे साथ हैं। नमस्कार। आपका सर स्वागत है बात 24 में। डॉक्टर साहब बताइए, पॉली आर्थराल्जिया एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो मरीजों को रोज मरीजों से उभर होता है, तो क्या करना चाहिए इस पर? पॉलीआर्थरेल्जिया एक बहुत ही वास्ट टर्म है और बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉलीआर्थरेल्जिया की बीमारी हो सकती है। जैसे आजकल अभी हम लोग डेंगू के प्रकोप से वापस आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी शुरुआत में कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा पॉलीआर्थरेल्जिया, मसल पेन, क्रैम्प्स वगैरह रह सकते हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है तो मरीजों में, लेकिन ये कुछ दिन तक रहता है और अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा है कि पॉलीआर्थरेल्जिया अन्य जो वायरल बीमारियां होती हैं उनमें भी पॉलीआर्थरेल्जिया का प्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन जब किसी भी वायरल डिजीज में जो पॉलीआर्थरेल्जिया होता है, जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है और अ, या तो बुखार के साथ या 15-20 दिन महीने भर में ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। बाकी और पॉलीआर्थरेल्जिया के बहुत सारे अन्य कारण हैं, जिनमें से एक कंडीशन होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जिस पे मैं विशेष बल देना चाहूँगा कि मरीजों में एक हैप्पी हार्मोन का कंसेप्ट है कि जो मरीजों में अगर परसेप्शन ऑफ पेन बढ़ जाता है, कुछ मरीजों में परसेप्शन ऑफ पेन बढ़ जाता है, जिसमें मरीज को चिड़चिड़ापन होता है, मरीज को दर्द का एहसास रहता है, मरीज को अच्छा नहीं लगता है। ये भी एक पॉलीआर्थरेल्जिया का बहुत कॉमन कॉज है और जिसका उपचार हम लोग बहुत अच्छे से इस मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। और जिनको ऐसा महसूस महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, 35-40 साल की उम्र में महिलाओं में, जो तो या जिनमें नींद नहीं आती है या उनको जो है चिड़चिड़ापन रहता है और पूरे शरीर में दर्द रहता है, थोड़ी दूर चलने पे परेशानी होने लगती है या काम करने का मन नहीं करता है, तो इन परिस्थितियों का उपचार हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे मरीज जो है हम लोगों से आकर मिल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, परिवारों में अक्सर देखने को मिलता है। अच्छा, अभी आमतौर पर सुनने को मिलता है कि जो मरीज बहुत काफ़ी दिनों से आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जाड़े में उनकी समस्या बढ़ जाती है। जाड़े में काफ़ी कंडीशन का वर्सन होता है और मरीज चलने फिरने में भी उनकी दिक्कत होती है, वो चल फिर ठीक से नहीं पाते हैं। ऐसे मरीजों को सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उसमें दो तरीके की आर्थराइटिस मेनली होती है। एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मतलब जिसमें सूजन आती है, वो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या आपकी सोरियाटिक आर्थराइटिस है। तो ये एक तो अलग ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसके अलावा एक जो गठिया सामान्य बुजुर्गों में देखने को मिलती है, जिसमें घुटने, ज़्यादातर घुटनों में खराबी आती है या कूल्हे में खराबी आती है। तो जाड़े में आने के साथ इनमें एक स्टिफनेस का कंपोनेंट होता है। स्टिफनेस मतलब जोड़ में थोड़ा कड़ापन आ जाता है, लचीलापन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जब स्टिफनेस बढ़ जाती है तो पेन का परसेप्शन इन मरीजों में बढ़ जाता है। दोनों ही जो आर्थराइटिस है उनमें स्टिफनेस होती है, सिग्निफिकेंट स्टिफनेस होती है। गर्मियों में आदमी चलता फिरता रहता है, ज़्यादा समय तक जो है वर्किंग रहता है, और जाड़ों में ऐसा होता है कि रात लंबी हो जाती है, आदमी रात 8-9 बजे से बिस्तर पे कन्फाइंड हो जाता है, सुबह 7 बजे 6 बजे सो के उठता है, तो स्टिफनेस का दौर बढ़ जाता है। तो स्टिफनेस के दौर की वजह से सुबह उठने पर ये काफ़ी परेशान करते हैं। इसमें ये है अगर गर्म सिकाई करें और जो अपनी दवाएं पहले से जो इस बीमारी के लिए ले रहे हैं और उसको प्रॉपरली अगर लेते रहते हैं, तो ये समस्या का समाधान नहीं होता। बाकी गर्म सिकाई हॉट वाटर बॉटल्स में रबड़ का के पानी में बोतल में पानी भर करके तौलिया लपेट के उससे सिकाई करते हैं, तो उससे काफ़ी आराम होता है। जब हम हीट एप्लीकेशन करते हैं तो जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम है इससे कम। डॉक्टर साहब, अभी खासकर महिलाओं में जो ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनको पोस्ट मेनोपाजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इनके अंदर हड्डियों को जल्दी टूटने की समस्या रहती है। ये समस्या कॉमन है और बूढ़ी औरत जल्दी गिरती है तो नटी टूट जाता है।
डॉक्टर्स कहते हैं इनको आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। थोड़ा सा जागरूकता के लिए, समाज के नॉलेज के लिए जो आप बताना चाहेंगे आप, इन औरतों को कैसे, किस तरह से बचाया जाए ताकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस न हो, या पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो क्या करें? पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो है जनरली महिलाओं में 45 या 50 साल की उम्र के बाद इसका प्रारंभ होता है। ये बीमारी जो है जब महिलाओं में महीना बंद हो जाता है तो उसके बाद से शुरुआत होती है, क्योंकि उस समय तक महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता रहता है और ये हार्मोन धीरे धीरे जो है इसका लेवल जैसे जैसे मेनोपॉज आता जाता है, महीना बंद होता है, वैसे वैसे कम हो जाता है। तो इसके कम होने से क्या होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है इसका। मरीज के बहुत सारे, लगभग सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव हड्डियों पर भी पड़ता है। तो क्योंकि ये एक एनाबोलिक हार्मोन है, एनाबोलिक जो आदमी को शक्ति प्रोवाइड करते हैं हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स को एनाबोलिक हार्मोन्स कहते हैं। तो जब एस्ट्रोजन जो है वो शक्ति भी प्रदान करता है, तो जब इसका लेवल कम होता है तो मरीजों में जो है शक्ति का स्तर कम होने लगता है। महिलाओं में जब महीना बंद होने के बाद इसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से शरीर की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ सभी कुछ कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसी कुछ लोगों में ये ज़्यादा तेज़ी से कम होता है और कुछ लोगों में उतनी तेज़ी से कम नहीं होता है। तो एक तो ये जांच का विषय होता है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। इस हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है। लेकिन पहला पॉइंट है कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जो महिलाएं अगर इस तरीके की परेशानी महसूस कर रही हैं कि जिसमें चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, महिला गर्मी बहुत चढ़ जाती है, इस तरह की परेशानियां होती हैं, या जोड़ों में कमजोरी, दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। और अगर उनकी एस्ट्रोजन लेवल का एस्टिमेशन किया जा सकता है, अगर वो बहुत कम है तो उनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है। इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस इसकी वजह से हो रही है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी कम हो सकती है। लेकिन अगर हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लाइफ लीड करते हैं, वज़न नहीं बढ़ाते हैं और सारे काम समय मतलब दिनचर्या को रेगुलेटेड रखते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम हो जाती है। कसरत एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इस ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें और प्रोटीन का सेवन करें तो इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन प्रधान, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इन्होंने तमाम सुझाव दिया कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट कैसे अपने को ठीक करें, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट कैसे अपने आप को ठीक करें, पॉली आर्थराइटिस के पेशेंट अपने आप को कैसे ठीक रखें, और जाड़े के सीजन में कैसे अपने आप को बचा कर रखें। इस सबका सुझाव डॉक्टर ने दिया। मैं अपने कैमरा पर्सन दिलीप के साथ डॉक्टर वशिष्ठ तिवारी, भारत 24 गोरखपुर।